ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्री रामानुज भाष्य 5वां अध्याय। चतुर्थ अध्याय में कर्म योग की ज्ञानाकारता बतलाकर उसके स्वरूप भेद और ज्ञानांश की प्रधानता का वर्णन किया गया। आत्मज्ञान कर्म योग के अंतर्गत ही है। कर्म योग में प्रमाद नहीं है, वह सुख साध्य है और दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं रखता। इन सब कारणों से ज्ञान योग के अधिकारी के लिए भी कर्म योग श्रेष्ठ है। यह बात तो तीसरे अध्याय में ही कह दी गई थी। अब इस 5वें अध्याय में आत्मा की प्राप्ति कराने में ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा कर्म योग की शीघ्रता जनित श्रेष्ठता का और कर्म योग के अंतर्गत आत्मा के अकर्तापन को समझने की रीत का प्रतिपादन करते हुए उसके मूल कारण ज्ञान का भी स्पष्टीकरण करते हैं। पहला श्लोक। अर्जुन बोला, श्री कृष्ण आप कभी कर्मों के संन्यास ज्ञान योग की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो एक सुनिश्चित श्रेष्ठ हो वह मुझसे कहिए। रामानुज भाष्य। आप पहले तो कर्मों का संन्यास ज्ञान योग और फिर कर्म योग भी बतलाते हैं। यहाँ अर्जुन का कहना यह है कि पहले मुमुक्ष को कर्म योग ही करना चाहिए। उसके बाद जब कर्म योग के आचरण से अंतःकरण के दोष नष्ट हो जाएं, तब ज्ञान योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। इस बात का दूसरे अध्याय में प्रतिपादन करके फिर तीसरे और चौथे अध्याय में आप इस प्रकार कर्म निष्ठा की प्रशंसा करते हैं कि ज्ञान योग की अधिकार दशा को प्राप्त पुरुष के लिए भी कर्म निष्ठा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह ज्ञान निष्ठा की कोई अपेक्षा न रखकर अकेले ही आत्म प्राप्ति की साधका है। अतः ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों में से जो एक साधन आत्मा की प्राप्ति का साधक होने में सुख साध्यता और शीघ्रता की दृष्टि से श्रेष्ठ हो, निश्चित रूप से उत्तम हो, वह मुझे बतलाइए। दूसरा श्लोक। श्री भगवान बोले, संन्यास ज्ञान योग और कर्म योग दोनों कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। रामानुज भाष्य। ज्ञान योग में समर्थ पुरुष के लिए भी संन्यास अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही एक दूसरे की अपेक्षा न रखते हुए कल्याण करने वाले हैं, तथापि उनमें कर्म संन्यास ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग ही श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों है, इस पर कहते हैं। तीसरा श्लोक। महाबाहु अर्जुन, जो न द्वेष करता है और न आकांक्षा करता है, वह नित्य सन्यासी ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि द्वंद से रहित पुरुष सुखपूर्वक बंधन से छूट जाता है। रामानुज भाष्य। जो कर्म योगी उस कर्म योग के अंतर्गत रहने वाले आत्मानुभव से तृप्त है और उससे अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, इसी कारण किसी से द्वेष नहीं करता तथा इसी कारण द्वंद्वों शीत उष्ण सुख दुख आदि को सहन करने में समर्थ है, वह नित्य सन्यासी है, नित्य ज्ञान निष्ठ है। ऐसा ही जानना चाहिए, क्योंकि सुख साध्य कर्म योग में स्थित होने के कारण वह बड़ी आसानी के साथ बंधन से छूट जाता है। ज्ञान योग और कर्म योग आत्म प्राप्ति के संपादन में एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते, ये कहते हैं। चौथा श्लोक। जो सांख्य अर्थात ज्ञान योग और योग अर्थात कर्म योग को फल का भेद बताकर पृथक पृथक बतलाते हैं, वे बालक हैं, पंडित नहीं। वस्तुतः एक में भी पूरी तरह से स्थित पुरुष दोनों के फल को पा लेता है। रामानुज भाष्य। ज्ञान योग और कर्म योग को जो फल भेद से पृथक पृथक बतलाते हैं, वे बालक हैं, ज्ञान शून्य हैं, पंडित नहीं हैं, सब कुछ जानने वाले नहीं हैं। अभिप्राय है कि कर्म योग तो केवल ज्ञान योग को प्राप्त कराता है, आत्मा का साक्षात्कार तो केवल
ज्ञान योग ही कराता है। इस प्रकार फल भेद से जो दोनों को पृथक पृथक बतलाते हैं वे पंडित नहीं हैं। एकमात्र आत्म साक्षात्कार ही जिनका फल है। ऐसे इन दोनों साधनों में से दोनों का एक फल समझते हुए किसी एक में भी स्थित मनुष्य उसी फल को पा लेता है। इसी को स्पष्ट करते हैं। 5वां श्लोक। सांख्य योगियों के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार सांख्य और योग को जो एक देखता है वही यथार्थ देखता है। सांख्य योगियों को ज्ञान निष्ठा वालों को जो आत्म साक्षात्कार रूप फल मिलता है वही कर्मयोग निष्ठा वालों को भी मिलता है। इस प्रकार दोनों का एक फल होने के कारण जो सांख्य और योग को एक अर्थात वैकल्पिक देखता है वही यथार्थ देखता है, वही पंडित है। इनमें इतनी विशेषता है ये बतलाती ही। 6वां श्लोक। परंतु अर्जुन कर्म योग के बिना संन्यास का पाना कठिन है और कर्म योग युक्त मुनि ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। रामानुज भाष्य। संन्यास ज्ञान योग तो योग कर्म योग के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु योग युक्त अर्थात कर्म योग में लगा हुआ मुनि आत्मननशील पुरुष स्वयं ही आसानी के साथ कर्म योग का संपादन करके अविलंब अल्प समय में ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, आत्मा को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योग में लगा हुआ पुरुष बड़ी कठिनता से ज्ञान योग का संपादन कर पाता है। इस प्रकार ज्ञान योग कष्ट साध्य होने के कारण और कठिनता से ही प्राप्त होने वाला होने के कारण उसके द्वारा साधक बहुत समय के बाद आत्मा को प्राप्त होता है। 7वां श्लोक। कर्म योग से युक्त विशुद्ध आत्मा मन पर विजय पाया हुआ इंद्रिय विजयी समस्त भूत प्राणियों के आत्मा को अपना आत्मा समझने वाला पुरुष परम पुरुष की आराधना रूप विशुद्ध कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। रामानुज भाष्य। कर्म योग युक्त साधक परम पुरुष की आराधना रूप शास्त्रीय विशुद्ध कर्मों में लगा रहता है। इससे जिसका मन विशुद्ध हो गया है, जो मन पर विजय पा चुका है, अपने अभ्यस्त कर्मों में हृदय से लगा रहने के कारण जिसका मन आसानी के साथ जीता हुआ है, इसी कारण जो इंद्रिय विजय है और कर्ता आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान में परिनिष्ठित होने के कारण जो सर्वभूतात्म भूतात्मा है, जिसका आत्मा देव आदि समस्त भूत प्राणियों का आत्म रूप हो गया है, वही सर्वभूतात्म भूतात्मा है। क्योंकि जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करने वाला है, उसी का अपना और देव आदि भूत प्राणियों का आत्मा एकाकार होता है। देव आदि के भेद शरीर आदि तो प्रकृति के परिणाम विशेष है, अतः उनकी आत्मकारता संभव नहीं है। प्रकृति के संसर्ग से रहित आत्मा देव आदि समस्त शरीरों में ज्ञान की एकाकारता के कारण समान है। ये बात निर्दोषम ही समम ब्रह्म इस प्रकार इसी अध्याय में कहेंगे। ऐसा वे कर्म योगी कर्म करता हुआ भी अनात्म वस्तु में आत्म अभिमान करके उनसे लिप्त नहीं होता, उनसे कभी बंधता नहीं, इसलिए वह शीघ्र ही आत्मा को पा जाता है। यह अभिप्राय है। क्योंकि सुख साध्यता और शीघ्रता की दृष्टि से कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, अतः उसके लिए किस बात की अपेक्षा है सो सुनो। 8वां श्लोक और 9वां श्लोक। तत्व को जानने वाला पुरुष देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता, आंखें खोलता और मीचता हुआ भी ये निश्चय करके कि इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझे कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। रामानुज भाष्य। इस प्रकार आत्म तत्व को जानने वाला पुरुष श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियां, वाग आदि कर्मेंद्रियां और प्राण
ये सभी अपने अपने विषयों में बरतते हैं। ऐसी धारणा निश्चय करके ये माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, अर्थात ये समझे कि मुझ ज्ञान स्वरूप का ये कर्तापन कर्म के हेतुभूत इंद्रिय और प्राणों के संबंध से किया हुआ है, स्वरूपतः प्रयुक्त स्वाभाविक नहीं है। 10वां श्लोक। जो मनुष्य कर्मों को ब्रह्म अर्थात प्रकृति में छोड़कर और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे जल से कमल का पत्ता। इस श्लोक में ब्रह्म शब्द से प्रकृति का वर्णन है। आगे भी ब्रह्म के नाम से प्रकृति को कहेंगे। इंद्रियां प्रकृति के ही परिणाम विशेष हैं, इसलिए इंद्रियाकार में स्थित प्रकृति में पश्चिम शृण्वन् इत्यादि श्लोकों द्वारा बतलाई हुई रीत से कर्मों को स्थापित कर उन्हें प्रकृति के द्वारा किया हुआ मानकर और फलासक्ति का त्याग करके मैं कुछ भी नहीं करता, इस भाव से जो कर्म करता है वह प्रकृति से संसर्ग युक्त होकर कर्म करता हुआ भी प्रकृति में आत्म अभिमान रूप बंधन के हेतुभूत पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे जल से कमल का पत्र। अभिप्राय है कि जैसे कमल का पत्र जल से संसर्ग से युक्त रहने पर भी उससे लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह भी लिप्त नहीं होता। 11वां श्लोक। योगी लोग आसक्ति को त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए ही शरीर, मन, बुद्धि और केवल इंद्रियों से भी कर्म करते हैं। रामानुज भाष्य। योगी लोग शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों में किए जाने वाले कर्म, स्वर्ग आदि फलासक्ति को त्याग कर केवल आत्म शुद्धि के लिए करते हैं। भाव है कि आत्मा में स्थित प्राचीन कर्म बंधन का विनाश करने के लिए करते हैं। 12वां श्लोक। युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर नष्ट की शांति को प्राप्त होता है और अयुक्त पुरुष कामना के द्वारा फल में आसक्त होकर बन जाता है। रामानुज भाष्य। युक्त पुरुष आत्मा से अतिरिक्त अन्य फलों के लिए चंचल न होने वाला, एक आत्मा में ही लगा हुआ पुरुष कर्म फल का त्याग करके केवल आत्म शुद्धि के लिए कर्मों का अनुष्ठान करके नष्ट की शांति को पाता है, आत्म अनुभव रूप स्थिर तृप्ति को प्राप्त होता है। परंतु अयुक्त मनुष्य आत्मा से अतिरिक्त अन्य फलों के लिए चंचल रहने वाला, आत्म साक्षात्कार से विमुख मनुष्य कामनावश फल में आसक्त होकर कर्म करता हुआ सदा कर्मों से बनता है, नित्य संसारी जन्म मरणशील बना रहता है। इसलिए यहाँ ये कहा गया है कि साधक को फलासक्ति से रहित होकर इंद्रियकार में परिणित प्रकृति में ही कर्मों का निक्षेप करके केवल आत्मा का बंधन काटने के लिए ही कर्म करना चाहिए। अब देहाकार में परिणित प्रकृति में कर्तापन के निक्षेप का वर्णन करते हैं। 13वां श्लोक। अपने को वश में रखने वाला देही मन के द्वारा सब कर्मों को नव द्वार वाले शरीर में छोड़कर स्वयं न कुछ करता हुआ न कराता हुआ सुखपूर्वक रहता है। रामानुज भाष्य। आत्मा में ये कर्मों का कर्तापन प्राचीन कर्म मूलक देह संबंध से ही प्रयुक्त है, स्वरूपता नहीं है। इस प्रकार विवेक युक्त मन से सब कर्मों को नौ द्वार वाले शरीर रूप पुर में निक्षेप करके वह वशी देही सब प्रकार से अपने को वश में रखने वाला साधक देहाधिष्ठान द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न को ना तो स्वयं करता है और ना शरीर से ही कराता है, अपने को करने कराने वाला न मानकर सुख से रहता है। आत्मा के साक्षात स्वाभाविक रूप का वर्णन करते हैं। 14वां श्लोक। ना तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म फल के संयोग को ही प्रभु अथवा आत्मा रचता है, किंतु इन सब में स्वभाव ही प्रवृत्त होता है। रामानुज भाष्य। प्रकृति के संसर्ग से देव, त्रियक, मनुष्य और स्थावर आदि के रूप में वर्तमान
इस लोक का जो देव आदि शरीरों से संबद्ध विशिष्ट कर्तव्य है, उससे संबंध रखने वाले जो विशिष्ट कर्म हैं तथा उन कर्मों से होने वाले देव आदि शरीरों की प्राप्ति रूप जो फल संयोग है, उनको ये प्रभु कर्मों के वश में न होने वाला अपने स्वाभाविक रूप में स्थित आत्मा नहीं रचता, ना ही उत्पन्न करता है। तो फिर कौन रचता है? स्वभाव ही प्रवृत्त होता है। यहाँ प्रकृति संबंधी वासना का नाम स्वभाव है। अभिप्राय यह है कि अनादिकाल से प्रवृत्त पूर्व पूर्व कर्म जनित देव आदि शरीरों के आकार में परिणित प्रकृति के संसर्ग से उन शरीरों में होने वाला जो आत्म अभिमान है, उससे वासना उत्पन्न होती है और उसी वासना के द्वारा किए हुए इस प्रकार के ये सब कर्तृत्व आदि भाव हैं, ये आत्मा में स्वरूपता प्रयुक्त स्वाभाविक नहीं है। 15वां श्लोक। ये विभु ना तो किसी के पाप को ग्रहण करता है और ना किसी के पुण्य को ही। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से जीव मोहित हो रहे हैं। रामानुज भाष्य। यह आत्मा किसी भी अपने संबंधियों के रूप में माने हुए पुत्र आदि के पाप को दुख को ग्रहण नहीं करता, दूर नहीं करता है और न किसी भी प्रतिकूल रूप में माने हुए विरोधी पुरुष के सुकृत सुख को ही ग्रहण करता, दूर करता है। क्योंकि यह विभु है, किसी एक ही देश से संबंध रखने वाला नहीं है। देवादि के शरीर रूप किसी एक विशेष स्थान में रहने वाला नहीं है, इसलिए वह न किसी का संबंधी है और न किसी का विरोधी। ये सब अनुकूल प्रतिकूल भाव वासना के ही रचे हुए हैं। इस प्रकार के स्वभाव वाले आत्मा में यह विपरीत वासना कैसे उत्पन्न हो जाती है, इस पर कहते हैं अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान के विरोधी पूर्व पूर्व कर्मों के द्वारा अपने फलों का अनुभव कराने की योग्यता संपादन करने के लिए इसके ज्ञान को आवृत संकुचित कर दिया गया है। उस ज्ञान आवरण रूप कर्म से इसका देव आदि शरीरों से संयोग और उनमें आत्म अभिमान रूप स्नेह भी हो जाता है। उससे फिर वैसे ही आत्म अभिमान रूप वासना और उसी के अनुरूप कर्मों की वासना उत्पन्न होती है। उस वासना से विपरीत आत्म अभिमान और कर्मों का आरंभ होता रहता है। ज्ञान रूपी नौका के द्वारा सब पापों से तर जाएगा, वैसे ही ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। इत्यादि रूप से पहले कहे हुए वचनों की इस समय अनुकूल प्रकरण आने पर संगति उपस्थित करती है। 16वां श्लोक। परंतु जिनका वह ज्ञान आत्मा के ज्ञान से नष्ट कर दिया गया है, उनका वह स्वाभाविक परम ज्ञान सूर्य के समान सब वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है। रामानुज भाष्य। उपर्युक्त स्थिति वाले समस्त जीवात्माओं में से जिन जिन जीवों का वे ज्ञान को ढकने वाला अनादिकाल से प्रवृत्त अनंत कर्म जनित संशय रूप अज्ञान पूर्वोक्त आत्मा के यथार्थ स्वरूप के उपदेश से उत्पन्न प्रतिदिन के विशेष अभ्यास के कारण वृद्धि को प्राप्त आत्मविषयक अत्यंत पवित्र ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। उनका वे अपरिमित असंकुचित स्वाभाविक परम ज्ञान सूर्य के सदृश समस्त वस्तुओं को यथावत रूप में प्रकाशित कर देता है। यह जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है, ऐसे पुरुषों के लिए तेषाम इस बहुवचन का प्रयोग होने से जीवात्मा के स्वरूप की अनेकता सिद्ध होती है। यह बहुसंख्यकता उपाधिकृत नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है उनमें उपाधि की गंध भी नहीं रहती। सूर्य के दृष्टांत से ज्ञाता और ज्ञान की स्थिति भी प्रभा और प्रभावान के सदृश बतलाई गई है। इसी से संसार दशा में कर्मों द्वारा ज्ञान का संकोच और मोक्ष दशा में ज्ञान का विकास होना भी सिद्ध हो जाता है। 17वां श्लोक। उस आत्मा में बुद्धि वाले, उसी में मन वाले, उसी में निष्ठा वाले और उसी के परायण रहने वाले ज्ञान के द्वारा धुले हुए पापों वाले पुरुष
अब पुनरावृत्ति को आत्मा को प्राप्त होती है। रामानुज भाष्य। जो तद्बुद्धि है उपर्युक्त रूप वाले आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ही जिनका दृढ़ निश्चय है, जो तदात्मा है उसी में जिनका मन लगा है, जो तदनिष्ठ है उसी के अभ्यास में पूर्णतः लगे हैं तथा जो तत्परायण है, वे आत्म साक्षात्कार ही जिनका परम आश्रय है। इस प्रकार अभ्यास किए जाने वाले ज्ञान से जिनके समस्त प्राचीन पाप धुल चुके हैं, वे पुरुष उपर्युक्त स्वरूप वाले पुनरावृत्ति रहित आत्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अभिप्राय है कि जिस अवस्था को प्राप्त हुए आत्मा की फिर वहां से पुनरावृत्ति नहीं होती, वैसी अवस्था में स्थित आत्मा अब पुनरावृत्ति अपने स्वरूप में स्थित रहने वाला कहलाता है। उस आत्म स्वरूप को वे प्राप्त हो जाते हैं। 18वां श्लोक। वे पंडित गण विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी और कुत्ते तथा चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। रामानुज भाष्य। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले पंडित गण विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा गौ, हाथी और चांडाल आदि जो अत्यंत विषमाकार प्रतीत होते हैं, उन सब आत्माओं में ज्ञान की एकाकारता से सर्वत्र समान देखने वाले होते हैं। तात्पर्य है कि यह विषमाकार तो प्रकृति का है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो ज्ञान की एकाकारता के कारण सब जगह सम है, ऐसा वे अनुभव करते हैं। 19वां श्लोक। जिनका मन समता में स्थित है, उनके द्वारा यही साधन दशा में ही संसार जीत लिया गया है, क्योंकि निर्दोष ब्रह्म सम है, इसलिए वे समदर्शी ब्रह्म में स्थित हैं। रामानुज भाष्य। जिनका मन उपर्युक्त रीत के अनुसार सब आत्माओं की समता में स्थित है, उन्होंने यही साधन का अनुष्ठान करते समय ही सर्व संसार को जीत लिया, क्योंकि निर्दोष एवं सम आत्मा ब्रह्म अर्थात प्रकृति के संसर्ग रूप दोष से रहित होने के कारण जो आत्म तत्व सम है वही ब्रह्म है। इसलिए यदि वे आत्म समता में स्थित हैं तो ब्रह्म में ही स्थित हैं। ब्रह्म में स्थित होना ही संसार पर विजय पा लेना है। अभिप्राय यह है कि ज्ञान के एकाकारता से समस्त आत्माओं में समता देखने वाले पुरुष मुक्त ही हैं। जिस प्रकार से स्थित होने पर कर्म योगी की समदर्शन रूप ज्ञान की विपाक दशा सिद्ध होती है, उस प्रकार को बतलाते हैं। 20वां श्लोक। स्थिर बुद्धि मोह से रहित ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्म में स्थित पुरुष प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर हर्ष न करे और अप्रिय को पाकर उद्वेग न करे। रामानुज भाष्य। कर्मयोगी जिस प्रकार के शरीर में स्थित हो और जिस परिस्थिति में हो, उसके अनुसार प्राचीन कर्म वासना से उसको जो प्रिय और अप्रिय प्राप्त होते हैं, उन दोनों को पाकर उसे हर्ष और उद्वेग नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए? स्थिर बुद्धि तथा असमूढ़ होकर जिसकी बुद्धि स्थिर आत्मा में स्थित है, वह स्थिर बुद्धि है, और अस्थिर शरीर के साथ स्थिर आत्मा की एकता करने के कारण जो मोह होता है वह सम्मोह है। उससे जो रहित है वह असमूढ़ है। ऐसा होकर हर शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा किस प्रकार बने? ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्म में स्थित होकर उपदेश के द्वारा ब्रह्म को जानकर और उस ब्रह्म में अभ्यास करने वाला होकर वैसा बने। कहने का तात्पर्य यह है कि तत्ववेत्ता पुरुषों के उपदेश से आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला होकर उसी के लिए प्रयत्न करता हुआ देहाभिमान का परित्याग करके स्थिर स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार रूप प्रिय अनुभव में भली भांति स्थित रहे और प्रकृति जनित क्षण भंगुर प्रिय तथा अप्रिय को पाकर हर्ष और उद्वेग न करे। 21वां श्लोक। बाह्य विषयों में आसक्ति रहित मन वाला पुरुष जब आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है, तब वह ब्रह्म योग युक्त मन वाला होकर अक्षय ब्रह्म अनुभव रूप सुख को भोगता है। रामानुज भाष्य।
ऐसे उपयुक्त प्रकार से जिसका मन बाह्य स्पर्शों में आत्मा से अतिरिक्त अन्य विषयों के अनुभवों में आसक्त नहीं है, जो अंतरात्मा में ही सुख प्राप्त करता है, वह ब्रह्म योग युक्तात्मा ब्रह्माभ्यास में लगे हुए मन वाला पुरुष प्रकृति विषयक अभ्यास को छोड़कर ब्रह्म अनुभव रूप अक्षय सुख को प्राप्त होता है। प्रकृति जनित भोग का त्याग करना सुगम है, ये बतलाते हैं। 22वां श्लोक विषय और इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं वे दुख की योनियां हैं और आदि अंत वाले हैं, इसलिए अर्जुन बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं रमता। रामानुज भाष्य विषय और इंद्रियों के संसर्ग से होने वाले जो भोग हैं वे दुख की योनियां हैं, भविष्य में दुखों को उत्पन्न करने वाले हैं और आदि अंत वाले हैं, क्योंकि वे अल्प समय तक ही ठहरते देखे जाते हैं। इसलिए उन भोगों के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला पुरुष उनमें नहीं रमता। 23वां श्लोक जो शरीर छूटने के पहले यहाँ ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही मनुष्य युक्त है और वही सुखी है। रामानुज भाष्य शरीर छूटने से पहले यहाँ साधन करने की दशा में ही जो पुरुष आत्म अनुभव की प्रीत के कारण काम क्रोध के वेग को सहन करने में रोकने में समर्थ होता है, वे युक्त है, आत्म अनुभव का पात्र है। वे शरीर छूटने के उत्तर काल में एकमात्र आत्म अनुभव रूप सुख का भागी बनेगा। 24वां श्लोक जो अंतरात्मा में सुख वाला, अंतरात्मा में ही रमण करने वाला और अंतरात्मा में ज्योत वाला है, वह ब्रह्म स्वरूप योगी आत्म अनुभव रूप सुख को प्राप्त होता है। रामानुज भाष्य जो समस्त बाह्य विषयों के अनुभवों को छोड़कर अंतः सुख वाला एकमात्र आत्म अनुभव रूप सुख वाला हो गया है, जो अंतराराम है, एकमात्र आत्मा के ही अधीन है, आत्मा ही अपने गुणों से जिसके सुख को बढ़ाने वाला है तथा जो अंतर ज्योत है, केवल आत्मा के ही ज्ञान से युक्त है, ऐसा वे ब्रह्म युक्त योगी ब्रह्म निर्वाण को आत्म अनुभव रूप सुख को प्राप्त होता है। 25वां श्लोक द्वंद्वों से छूटे हुए आत्मा में ही मन को लगाए रखने वाले, सब भूत प्राणियों के हित में लगे हुए और पापों का क्षय कर चुके हुए ऋषिगण ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। रामानुज भाष्य जो छिन्न द्वैध हैं, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों से बिल्कुल छूटे हुए हैं, यथात्मा है, आत्मा में ही मन को नियंत्रित रखने वाले हैं तथा सब भूतों के हित में रत हैं, अपनी ही भांति समस्त भूत प्राणियों के हितों में लगे हैं और ऋषि हैं, आत्म साक्षात्कार परायण प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, ऐसे वे पुरुष आत्म प्राप्ति के विरोधी समस्त पापों का पूर्णतया क्षय कर देने वाले पुरुष ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के गुण वालों के लिए ब्रह्म अत्यंत सुलभ है, ये कहते हैं। 26वां श्लोक काम क्रोध से रहित यत्नशील संयमित चित्त वाले एवं विजितात्मा पुरुष के लिए सब ओर से ब्रह्म निर्वाण ही प्राप्त रहता है। रामानुज भाष्य जो काम क्रोध से भली भांति छूट गए हैं, यति यत्नशील हैं, यत चित्त हैं, संयमित मन वाले हैं और विजितात्मा हैं, जीते हुए मन वाले हैं, उनके सब ओर ब्रह्म निर्वाण रहता है। अभिप्राय यह है कि ब्रह्म निर्वाण ऐसे पुरुषों की हथेली में रहता है। अपने लक्ष्य भूत योग शीर्षक उक्त कर्म योग का उपसंहार करते हैं। 27वां श्लोक जो बाह्य विषयों को बाहर करके नेत्र को भ्रुओं के बीच में स्थित करके नासिका के भीतर विचरने वाले प्राण और अपान को सम करके 28वां श्लोक इंद्रिय मन बुद्धि को वश में करने वाला मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वे सदा ही मुक्त है। रामानुज भाष्य बाह्य विषय भोगों को बाहर करके
समस्त बाह्य इंद्रिय व्यापार को समेटकर योग साधन के उपयुक्त आसन पर सीधे शरीर से बैठकर आंखों को भौं के बीच में नासिका के अग्रभाग पर लगाकर नासिका के भीतर विचरने वाले प्राण और अपान को सम करके उच्छ्वास और निश्वास की गति को सम करके जो आत्म साक्षात्कार के सिवा अन्यत्र कहीं भी ना लगने योग्य इंद्रिय मन बुद्धि से युक्त है और इसी कारण जो इच्छा भय तथा क्रोध से रहित होकर मोक्ष परायण हो गया है, एकमात्र मोक्ष ही जिसका प्रयोजन रह गया है, ऐसा जो मुनि यानी आत्मदर्शनशील पुरुष है वह सदा मुक्त ही है, अर्थात वह साधन दशा में भी सिद्धावस्था की भांति मुक्त ही है। नित्य और नैमित्तिक कर्मों की इति कर्तव्यता विषयक योग शीर्षक पूर्वोक्त कर्म योग की सुख साध्यता बतलाते हैं। 29वां श्लोक। मुझको यज्ञ तपों का भोक्ता, सब लोकों का महान ईश्वर और सब प्राणियों का सुहृद जानकर शांति को प्राप्त होता है। रामानुज भाष्य। मुझको यज्ञ तपों का भोक्ता, सर्वलोक महेश्वर और सब भूतों का सूरज जानकर मनुष्य शांति को पाता है, कर्म योग के संपादन में ही सुख प्राप्त करता है। यह सर्वलोक महेश्वर का अर्थ समस्त लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर है। उस ईश्वरों के भी परम महेश्वर को ऐसी ही श्रुति है। अभिप्राय है कि मुझे सर्वलोक महेश्वर और सबका सूरज जानकर तथा कर्म योग को मुझ परमेश्वर की आराधना मानकर मनुष्य सुख पूर्वक उसमें प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि सूर्योदय की आराधना सेवा में सब लोग सहज ही प्रवृत्त हुआ करते हैं। इस प्रकार श्रीमान भगवान रामानुजाचार्य द्वारा रचित गीता भाष्य के हिंदी भाषा अनुवाद का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।